निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट का भारत अधिनियम 1784, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर होगा ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? एक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 2, लेमेंस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें कूट है, देख लीजिए, एक सही है, दो सही है, या दोनों सही हैं, या दोनों नहीं सही हैं। इसका सही उत्तर होगा एक, केवल एक सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सूची 2 में भी 4 दिए हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, इसको मिलाना है। पहला, नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 में की गई थी। कब की गई थी? 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में, अभी ऊपर आया हुआ है। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? कूट में है। नंबर 1, 1813 का चार्टर एक्ट। नंबर 2, जनरल कमेटी ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन 1823। नंबर 3, प्राच्य एवं आंग्ल विवाद। देखिए, कूट में है। चौथे में एक सही है, यानी पहला दूसरा सही है, या दूसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या 1 2 3 तीनों सही हैं। इसमें तीनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, यह IAS का प्रश्न था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ए नंबर 1813 का चार्टर अधिनियम, बी नंबर 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम, दी। इसका सही है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। छठवां प्रश्न देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। नंबर 2, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3, भारत का राजस्व अब
ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखिए कौन सा सही है, कूट में है 1, 2 या 2, 3 या 1, 3 या 1, 2, 3, कौन सा सही है? छठवां प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी कर दिया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंप दिया गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 7वां प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए नंबर चार्टर एक्ट 1833, बी नंबर चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर होगा ए चार्टर एक्ट 1833। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी।